नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के सूत्रधार सीएम नीतीश कुमार हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की, कांग्रेस को विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल होने का ऑफर दिया और पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई। लेकिन पटना की बैठक के बाद कांग्रेस अगुवा की भूमिका में आ गई। बैठक में गठबंधन के नाम, गठबंधन के संयोजक के नाम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी थी, लेकिन गठबंधन के नाम के सिवा कुछ और तय नहीं हुआ और इस बात पर गंभीर चुप्पी भी बनी हुई है। बेंगलुरु की बैठक से गठबंधन का नाम INDIA सामने आया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने गठबंधन का नाम INDIA सुझाया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने बैठक में इसका प्रस्ताव रखा और तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने इसका समर्थन किया। अंदर खाने से खबर यह भी आई है कि सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन का नाम IMF यानी इंडियन मेन फ्रंट सुझाया था, लेकिन आखिरकार गठबंधन का नाम INDIA ही रह गया। बैठक में जो कुछ हुआ उससे लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है, जबकि सीएम नीतीश कुमार का दावा है कि बैठक में सब अच्छा रहा और वो नाराज नहीं है। कोई नाम का दिक्कत अरे भारत ही ना है, देश इंडिया ही ना है, क्या फर्क होता है? उसका नामकरण जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम का दिक्कत अरे भारत ही ना है, देश इंडिया ही ना है, क्या फर्क होता है? उसका नामकरण जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नीतीश जी कभी ये कहेंगे क्या कि वो नाराज है? राजगीर कब गए? इसलिए कोई राजगीर तो बहाना है। देखिए, वो कितना भी छिपाएं, कितने भी मुस्कुराने का प्रयास करें, वो मुस्कुराहट जो है वो छिपा नहीं पाएगी उनकी नाराजगी को। हम लोग नीतीश जी को वर्षों से जानते हैं। जब वो नाराज होते तो इसी प्रकार वो कभी बाइकआउट कर देंगे, कभी शामिल नहीं होंगे। पता चला कि माननीय नीतीश कुमार जी नाराज होकर निकल गए और बात भी सही है कि ये नाम इंडिया एक देश को रिप्रेजेंट करता है, हमारा देश का गौरव है। अगर कोई कहेगा कि इंडिया हार गया तो कितना खराब लगेगा। तो इस नाम से तो परहेज करना चाहिए और माननीय नीतीश कुमार जी शायद इस पर ऑब्जेक्शन दिए हैं, तो हम समझते हैं कि वो सही किए थे। इस तरह का नाम नहीं रहना चाहिए। बाकी एनडीए और इंडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया रखें चाहे भारत रखें, कुछ भी रखें, एनडीए मजबूत है। और एनडीए का जो 39 दल कल थे, सभी लोग हर क्षेत्र से, मैंने ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ के लोग नहीं थे। मुख्यमंत्री का कहना है कि हम ना प्रधानमंत्री बनेंगे ना कन्वेनर बनेंगे, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? अरे वो सवाल ये है कि अंगूर खट्टे होते हैं। चलिए, उन्होंने कुछ इच्छा नहीं जताई कि आज भी कह रहे हैं कोई इच्छा नहीं है। वो तो फिर भाग के चले आए कहीं पहले कह रहे कोई इच्छा नहीं। आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार नाराज होकर चले आए? एकदम लोग कहने लगा कि अभी कन्वेनर की बात नहीं है, अभी मीटिंग करेंगे मुंबई में तब देखेंगे। अभी कहते थे कि हमको आज ही कन्वेनर बना दो, इसलिए भाग गए। तो अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बेंगलुरु में अपने साथियों पर भारी पड़ी, क्योंकि विपक्षी एकता की नींव नीतीश कुमार ने डाली। नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट किया। नीतीश ने कांग्रेस को एकजुट होने का ऑफर दिया। नीतीश कुमार ने ही पहले पटना में विपक्ष की बैठक बुलाई, लेकिन बैठक के बाद कांग्रेस अगुवा की भूमिका में आई। अगली बैठक शिमला में बुलाने का फैसला किया गया। फिर शरद पवार ने बैठक की जगह मुंबई बताई। कांग्रेस ने बैठक बेंगलुरु में करने का फैसला किया। इस बैठक में गठबंधन के नाम और संयोजक पर बात होनी थी, लेकिन इसके अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन बैठक के आखिर तक चेहरे और संयोजक पर कोई चर्चा नहीं हुई और बेंगलुरु की बैठक से सिर्फ और सिर्फ गठबंधन का नाम सामने आया। राहुल गांधी ने इस गठबंधन का नाम INDIA सुझाया। ममता बनर्जी ने बैठक में इसका प्रस्ताव रखा। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने इसका समर्थन किया और अंदर खाने से खबर यह भी आई कि सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन का नाम IMF सुझाया था, यानी इंडियन मेन फ्रंट।
INDIA नाम से नीतीश के नाराज होने की बात भी कही गई। हालांकि नीतीश ने नाराजगी की बात को खारिज कर दिया। सीएम ने बैठक में सब कुछ अच्छा होने की बात कही, लेकिन सीएम की मुस्कान पर सुशील मोदी ने तंज कसा। बीजेपी के सहयोगियों ने भी सीएम नीतीश पर निशाना साधा। आखिरकार गठबंधन का नाम INDIA ही रहा। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेहरे के सवाल को टाल दिया जब उनसे यह सवाल पूछा गया। 11 सदस्यों वाली समिति बनाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, मुंबई की बैठक में सदस्यों का नाम तय होगा, यानी कि वो 11 सदस्य कौन होंगे यह तय होगा। यानी कि गठबंधन में अब कांग्रेस ही सब कुछ तय करती दिख रही है, चाहे वो नाम हो, चाहे 11 सदस्यों के नाम हो या संयोजक का नाम हो, सब कुछ कांग्रेस तय कर रही है। इधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार कितना भी मुस्कुराने का प्रयास करें, लेकिन उनकी मुस्कुराहट उनकी नाराजगी नहीं छिपा पाएगी। तो कितना भी छिपाए, कितने भी मुस्कुराने का प्रयास करें, तो मुस्कुराहट जो है वो छिपा नहीं पाएगी उनकी नाराजगी को। हम लोग नीतीश जी को वर्षों से जानते हैं, जब वो नाराज होते तो इसी प्रकार वो कभी बाइकआउट कर देंगे, कभी शामिल नहीं होंगे। तो उनको आखिर ये बताना चाहिए ना कि क्या जल्दबाजी थी। जब चार्टर प्लेन था उनके साथ, तो क्या जल्दबाजी थी, वहाँ प्रेस में क्यों नहीं शामिल हुए, यहाँ एयरपोर्ट पर क्यों नहीं उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दिया या मुलाकात की। और मैं तो नीतीश जी को सुझाव दूंगा कि जिस तरह से आपका अपमान किया है और मुंबई की बैठक में आपको कन्वीनर बनाया भी जाए तो आपको उसको इनकार कर देना चाहिए। और बेंगलुरु की बैठक पर पटना में सियासी घमासान भी जारी है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नीतीश कुमार का वही हाल करेगी जो लालू यादव के साथ किया। इस पर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार जी को ऐसा लगता है कि उनकी कोई राजनीतिक हैसियत केंद्र की राजनीति में कांग्रेस बचने देगी, तो वो इस मामले में गलतफहमी में जी रहे हैं। बड़ी बेआगड़ू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली कहावत नीतीश जी के साथ पहले ही चरितार्थ हो चुकी है। अगर उनको किसी भी प्रकार का शक हुआ हो कि उनके लिए कुछ दे सकती है कांग्रेस, तो लालू यादव जी का 2009 से 14 के बीच में जो परिस्थिति यूपीए 2 में बना था उसको याद कर लेना चाहिए। बीजेपी का काम ही बच गया है, लड़ाना लड़वाना यही बच गया है। ये तो बीजेपी का षड्यंत्र है और मजबूत जो है इंडिया हुई है। इनको 24 में इंडिया दिखा देगा। दिल्ली से भागेंगे ये, कहीं जगह इनको नहीं मिलने वाला है। देखिए, गठबंधन का कतई ये मतलब नहीं है कि कौन भारी है, कौन हल्का है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। गठबंधन का मतलब होता है किसी एक लक्ष्य के लिए जब कई लोग एक साथ आगे बढ़ते हो और वो आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ते हो। बेंगलुरु में बस इसी की कोशिश हुई कि चीन परस्त केंद्र सरकार को इस बार हराने के लिए जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो साथ में आगे बढ़े। अब तक तो कहते थे कि सामने में कोई लड़ाई नहीं है, तो इसका मतलब बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे। अरे अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मुंबई चलने दीजिए, ताबूत के आखिरी किल साबित होगा। और जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने रात दिन एक कर विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया है। इसमें आगे निकलने जैसी कोई बात नहीं है। विपक्ष को एक करने में दिन रात एड़ी चोटी जोर लगाकर अगर किसी व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति का नाम है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी के ही कहने पर सारे विपक्ष इकट्ठे हुए। अभी तो विपक्ष के इकट्ठे होने के बाद विपक्ष के तरफ से एक नया नाम इंडिया घोषित किया गया और सारे विपक्ष इकट्ठे होकर अभी निर्णय लेंगे आने वाले बॉम्बे वाले सम्मेलन में कि कौन उसका कन्वीनर बने और आगे की रणनीति क्या होगी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। गया से बड़ी खबर है। ट्रक और यात्रियों से भरी बस में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक में फंसे चालक को गैस कटर से काटकर बाहर निकाला गया।
हादसा मगध विश्वविद्यालय थाना के गया डोभी NH-83 न्यू टोल प्लाजा के पास हुआ। इस दौरान बस में सवार 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक अपनी सीट पर घंटों फंसा रहा। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद गैस कटर से काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं बताया जाता है कि बस सीवान से गया होते हुए टाटा जा रही थी। बस में 38 पैसेंजर सवार थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं हादसे की, कितनी भयावह तस्वीरें हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी कि ट्रक का ड्राइवर ट्रक में ही फंस गया, अपनी सीट पर घंटों फंसा रहा। उसके बाद गैस कटर से काटकर ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकाला गया। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। झमाझम बारिश की जगह चिलचिलाती धूप के कारण तापमान में वृद्धि नजर आ रही है। मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक अगले 24 जुलाई तक मौसम की बेरुखी देखने को मिलेगी। इसके बाद हल्की बारिश की संभावना बन रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। मौसम का मिजाज बेहद गर्म है, चिलचिलाती धूप है। हालांकि मानसून है, बावजूद इसके जो तल्ख धूप है वो लोगों का जनजीवन प्रभावित कर रहा है। और अगले 24 जुलाई तक ऐसे ही मौसम का मिजाज जो है वो बेरुखी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि हल्की बारिश जो है वो 24 जुलाई तक बिहार के कुछ जिलों में होगी। झमाझम बारिश के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। और बताते चले कि 24 जुलाई के बाद कुछ जगहों पर मानसून की आंशिक सक्रियता बन सकती है। राज्य भर में बारिश की किल्लत सामान्य से 38% कम तक पहुंची है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक 382.8 मिली बारिश होने चाहिए थे, लेकिन मात्र 238.1 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। और बताते चले कि पटना समेत 27 जिलों के अधिकतम पारा जो है उसमें अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आज से। और बताते चले कि उत्तरी व दक्षिणी पूर्वी भाग का 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बन रही है। पश्चिमी चंपारण, किशनगंज में वज्रपात की चेतावनी है। कटिहार के अहमदाबाद में 9.6 मिलीमीटर एवं रोहतास के दिनारा में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। उत्तरी और दक्षिणी पूर्व में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जैसा हमने पहले बताया कि वो जताई गई है। और पटना समेत राज्य के 27 जिले जो हैं वहां तापमान में वृद्धि होगी। पटना का अधिकतम तापमान जो है वो 36.6 और न्यूनतम तापमान जो है वो कह सकते हैं कि 38 डिग्री के 39 डिग्री के आसपास में रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मौसम का मिजाज है वो 24 तारीख तक ऐसे ही बनी हुई रहेगी। लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इधर जो किसान हैं वो भी बेहाल हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और बारिश नहीं होने से खेत में जो है पानी कम है, खेत में दरार पड़ने लगी है। जबकि अभी धान रोपने का काम पूरा हुआ है और आगे धान को अच्छी बारिश चाहिए, लेकिन मानसून की बेरुखी जो है वो लोगों को ही नहीं परेशान कर रहा है, बल्कि किसान बेहद परेशान है, क्योंकि खेत में पानी नहीं है। और 24 जुलाई तक ऐसा ही मौसम जो है वो देखने को मिलता रहेगा, ये कहना है मौसम विभाग के जानकारों का। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड का खाड़ी टोला मुसलडंगा गांव हर साल कटाव झेलता है। इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इमरजेंसी में भी एम्बुलेंस गांव में नहीं पहुंच पाती है। पहले गांव तक जाने के लिए एक प्रधानमंत्री सड़क हुआ करती थी, लेकिन सड़क का 400 मीटर का हिस्सा विभागीय उदासीनता की वजह से 2 साल पहले कनकई नदी में समा गया। गांव अब पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। मौके पर जमीनी हालात का जायजा लिया संवाददाता आशीष सिन्हा ने। बहादुरगंज प्रखंड के खारी टोला स्थित मुसलडंगा में, जहां पे कटाव रोधी कार्य सरकार द्वारा तो किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां पे काम अच्छा नहीं हो पाया है, जिससे भय का माहौल है। लोग हम बात करते हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं कि कैसा क्या डर लग रहा है, क्या आप लोग चाहते हैं बताइए। हम लोग चाहते हैं ये कम से कम हमको यहाँ से ना 4-5 साल से हम लोग का यहाँ समस्या है, तो हम लोग काफ़ी शिकायत किए हैं। शिकायत करने के बावजूद भी काम पहले से नहीं हुआ है, तो यहाँ उसके काम तो अभी किया गया, देखते काम तो किया है, लेकिन लेट किया है, वो भी काम मजबूती नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी हम यहाँ पे 7 घर कट गया है, बिल्डिंग था यहाँ पे, उसके बाद कट गया है और काम जो किया है ना ये भी मजबूती के साथ काम नहीं किया। अच्छा काम हो ये चाहते हैं, आप लोगों को डर का माहौल? हम लोग चाहते हैं कि 500 मीटर यहाँ पे काम होगा और अच्छा काम होगा,
ठीक है, तो हमारे साथ ये थे जिनका काम है कहना है कि अच्छा काम होना चाहिए और काम से संतुष्ट नहीं नजर आते हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं या कहिए कि क्या क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं न्यूज़ 18 की टीम को सबसे पहले इस सुदूर क्षेत्र खारी टोला मुसलडंगा जो हमारे निशंदरा पंचायत बहादुरगंज का है, यहाँ आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों की दुख दर्द और समस्या को सरकार तक पहुंचाने का आपने जो काम किया, इसके लिए मैं इस गांव के ओर से धन्यवाद देता हूं। हम बताना चाहेंगे जो खारी टोला मुसलडंगा है, पिछले कई वर्षों से इसका कटाव हो रहा है। यहां आने के लिए अभी जो आपको कोई रास्ता नहीं मिला, आपने जो भी नाव पर सवार होकर के आए, पहले यहां प्रधानमंत्री सड़क हुआ करती थी, उस प्रधानमंत्री सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग कार्य परमंडल 1 के द्वारा बचाया नहीं गया, जिसका नतीजा है कि इस गांव की संपर्कता पूरी तरह से भंग हो गई। इस गांव में यदि कोई अगर मैयत हो जाए, कोई डेथ कर जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई अगर डिलीवरी पेशेंट हो जाए, तो उसको ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक नाव के। उचित और अच्छा काम कराया जाए जिससे गांव को बचाया जा सके। चूंकि गांव में बहुत क्षति पहले भी हो चुकी है, तो इन लोगों को डर है कि आगे और क्षति ना हो, इसलिए चाहते हैं कि यहाँ काम अच्छी तरह से किया जाए। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। और कटिहार में महानंदा नदी का कहर जारी है। केलावाड़ी पंचायत स्थित इमाम नगर शिव मंदिर टोला गांव में मुख्य सड़क पूरी तरह से नदी में समा चुका है। कुछ लोग नदी में ही चलकर जान जोखिम में डालकर अपने रोजाना का काम पूरा करने के लिए गांव से बाहर जाते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल इस इलाके में आने जाने को आसान बनाए रखने के लिए 5 सरकारी नाव चलाए जा रहे हैं। हालात का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत ने। कटिहार में महानंदा का महाप्रलय एक बार फिर दस्तक देने को है। अभी हम कटिहार के आजमनगर प्रखंड के उस इलाके में हैं जहां फिलहाल महानंदा के महाप्रलय से जो आवागमन का पथ है वो अवरुद्ध हो चुका है। हालांकि सरकारी नाव का व्यवस्था है। ये जो इलाका है शिव मंदिर टोला है, जरा आपको सबसे पहले वो लोकेशन दिखाते हैं जो शिव मंदिर का इलाका है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या भयावह स्थिति धीरे धीरे इस इलाके में हो रहा है। इमाम नगर का ये गांव है, लगभग 1000 से ज़्यादा आबादी है जो इस तरह से कुछ लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि जो हम लोग अभी जिस नाव में हैं ये सरकारी नाव है और इस तरह से लगभग 5 नाव इस इलाके में आवागमन के लिए दिया गया है। हमारे साथ जो कर्मचारी वो है इस अंत से क्या क्या व्यवस्था फिलहाल दिया गया है। आजमनगर प्रखंड के केलावाड़ी पंचायत के शिव मंदिर टोला में ये नाव का परिचालन शुरू किया गया है। मैं राजस्व कर्मचारी के पद पे पदस्थापित हूँ। नाव कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? नाव सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक और ज़रूरत पड़ने पे और ज़्यादा देर तक भी चलाया जाता है। आवागमन करने में नाव का तो परिचालन किया गया है, लेकिन और भी नाव रहता तो ठीक रहता, जो कि लोग ऐसे भी अभी रोड होके जा रहे हैं पानी में हिल के। और व्यवस्था हो जाए तो कम से कम जो परिवहन है, जो रोज का आन जान है, उस पर सहूलियत होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। कटिहार से बड़ी खबर है जहां पर नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। स्कूल से घर लौटते वक्त यह हादसा हुआ। शिवगंज पुल के पास नदी में ये बच्चे डूब गए हैं। कदमा के बिंदाबारी गांव की घटना बताई जा रही है। लोगों ने दोनों के शव को नदी से बाहर निकाल लिया है। वहीं एसडीआरएफ के देर से घटनास्थल पर पहुंचने से लोगों में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि आनंदी मध्य विद्यालय से बच्चे स्कूल की छुट्टी होने पर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने से 14 साल के नीरज कुमार और 12 साल के कसक कुमारी शिवगंज पुल के नीचे महानंदा नदी की धार में गिर गए। बाद में कई घंटे खोजबीन के बाद दोनों का शव बरामद किया गया। स्कूल से बच्चा सब जो मतलब घर जा रहा था, उसी के दरमियान में खेत देके वो लोग सोचा कि आज खेत देके हम लोग चले जाएंगे, थोड़ा पानी है, लेकिन खेत में कुंड था, उसी में वो लोग डूब गया। 2 बच्चा डूब गया। कितना बच्चे थे? 2 बच्चे? नहीं 6 बच्चा था, लेकिन 4 बच्चा बच गया, 2 बच्चा डूब गया। घंटा पहले आप जी आधा घंटा आने में हमको जो है कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी यदि हमको स्कॉर्पियो चाहे ये सब रहता हम तुरंत चले आते। मोटरसाइकिल से आया सर। मोटरसाइकिल से भी कितना देर लगता है सर? और तो पब्लिक का मोटरसाइकिल से हम आए। कौन हमारे यहाँ गाड़ी उपलब्ध तो नहीं है, हमारे पास गाड़ी उपलब्ध नहीं किया गया जी। नहीं, अभी हमारे पास स्कॉर्पियो नहीं किया गया है। कदवा प्रखंड मुख्यालय अभी हमको 10 दिन हुआ है आए हुए। और न्यूज़ 18 की अपील है कि हाल के दिनों में बिहार झारखंड में बच्चों के डूब कर मरने की खबरें आ रही हैं। न्यूज़ 18 अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि वो अपने बच्चों को अकेले नदी, पोखर या किसी जलाशय के किनारे या जलाशय में नहाने के लिए नहीं जाने दें। गहरे जल में जाने से बचें
किनारे पर ही स्नान करें। बरसात के मौसम में पहाड़ी नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, अपने और अपने बच्चों की हिफाजत करें, ये न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भागलपुर में एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने के बाद धोखा देने का मामला सामने आया है। युवती ने यह आरोप अपने ममेरे भाई पर ही लगाया है। युवती का आरोप है कि उसके ममेरे भाई मोहम्मद शाहबाज ने पहले प्रेम के जाल में फंसाकर प्रेम विवाह किया। जब दोनों को एक बेटा हुआ तो युवक ने उसे घर से बेदखल कर वापस मायके भेज दिया। युवती ने ससुराल वालों पर भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। लोग सब मिलके मारपीट करते हैं और हमें घर से रहने भी नहीं दिया जाता और निकाला जाता है, भगा देती है रहने के लिए अगर जाते हैं भी तो। कब से ये प्रताड़ना झेल रही हैं आप? हम 5 साल से झेल रहे हैं। गोपालगंज में शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी के मंगलपुरा पुल के पास की है। मुठभेड़ में पुलिस के जवान बाल बाल बच गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक शराब माफिया के पैर में गोली लगी है। जख्मी शराब माफिया का नाम अजीत कुमार बताया जाता है, जो सोनपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है। इधर मुठभेड़ के दौरान नदी में छलांग लगाकर 2 शराब माफिया फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से शराब माफिया की क्रेटा कार, शराब से भरी नाव, 1 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। फिर कैसे शराब तस्करी करने लगे? दूसरा के साथ में आया, लेकिन वो तो चला गया। घूमते घूमते बोला कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। रात में शराब लादने लगा तो हमको जानकारी नहीं था। फिर वो शायद किधर कुदूर के भाग गया, हम यहाँ रह गए। हमको जानकारी नहीं था कि हम क्या करें नहीं करें। पुलिस पर गोली किसने चलाया? पुलिस पे गोली अभी हमको वही सब चलाया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।